वेलकम टू एजुकेशनल चैनल ऑफ सुरेश भट्ट क्लासेस। फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक की सीरीज में हम 2 एवं 3 डिजिट के नंबरों का क्यूब निकालना सीखेंगे। इसी सीरीज के बेसिक के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपको 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर फिर से 10 तक के क्यूब की लिस्ट दे रहा हूँ और 10 तक के क्यूब आप सभी ने याद करना है। मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। यह आपको अच्छे से याद कर लेना है। और हम 2 डिजिट के नंबर्स के क्यूब निकालने की मेथड को सीखते हैं। इसकी ट्रिक 1 में पार्ट 1 है ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये 1 से शुरू होने वाले नंबर हैं। ऐसे नंबर्स का हम क्यूब निकालना सीखेंगे। दूसरे पार्ट में हम उन नंबरों का क्यूब निकालना सीखेंगे जो 1 से एंड होते हैं, जैसे 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। तीसरा जो पार्ट होगा उसमें हम सीखेंगे जब दोनों डिजिट सेम हैं, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। और फोर्थ पार्ट में हम सीखेंगे जब दोनों डिजिट डिफरेंट है, जैसे 23, 42, 67, 84। ऐसे नंबर जिसके अंदर दोनों डिजिट डिफरेंट हैं, उसका हम क्यूब निकालना सीखेंगे। इसके अलावा क्यूब निकालने की दूसरी ट्रिक्स भी हम सीखेंगे। हम शुरुआत करते हैं ऐसे नंबरों से जो 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर हम पहले 12 का क्यूब निकालेंगे। 12 का पहला डिजिट 1 है, हम 1 लिख लेते हैं। फिर हम इसका दूसरा डिजिट 2 है, उसको लिख लेते हैं। हम इसे एज इट इज उतार देंगे। अब हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, वह होता है 4, और 2 का क्यूब लिखेंगे, वह होता है 8। अब हम पहला डिजिट 1 और आखिरी का डिजिट 8, इन दोनों को छोड़ देंगे और बीच के ये 2 डिजिट हैं 2 और 4, इनको हम डबल कर देंगे। 2 का डबल होता है 4 और 4 का डबल होता है 8। हम इसे लिख लेंगे। अब हम इसे ऐड कर लेंगे। 8, 4 और 8 12, 2 और 4 6 और 1 एज इट इज। अब हम इन चारों में से एक एक डिजिट लेकर के हम बाकी के डिजिट को कैरी करते जाएंगे। यहां पर 8 अकेला है, इसलिए हम 8 लिख लेंगे। ये हमने लिया। फिर यहां से हमने 2 ले लिया और इस 1 को हमने कैरी कर लेना है। ये 1 हमने यहां पे कैरी कर लिया। 6 और 1 7 हो गया। और फिर इस 1 को हमने एज इट इज लिख लेना है 1। इस ढंग से 12 का क्यूब हो गया 1728। इसके बाद हम 13 का क्यूब निकालते हैं। यह भी 1 से शुरू हो रहा है। हम 1 और 3 को एज इट इज लिख देंगे। ये हमने 1 और 3 को एज इट इज लिख दिया। अब हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर है 9 और 3 का क्यूब है 27। अब हम 1 और 27 को छोड़ देंगे और 3 और 9 को डबल कर देंगे। 3 का डबल हो गया 6 और 9 का डबल हो गया 18। हम इसे ऐड कर लेंगे। 27 हमने एज इट इज उतार दिया। 9 और 18 27, 3 और 6 9 हो गया और हमने 1 एज इट इज उतार लिया। अब हम एक एक डिजिट लेना शुरू करते हैं और बाकी को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमने ये 7 लिया, इस 2 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यहां लिख दिया हमने ये 2। ये 29 हो गया, इसका हमने 9 ले लिया और 2 को यहां हमने कैरी कर दिया। 9 एंड 2 11 हो गया, इसका हमने 1 ले लिया और 1 कैरी कर दिया। 1 और 1 2 हो गया। इस ढंग से 13 का क्यूब हो गया 2197। हमारा अगला नंबर है 16 का क्यूब निकालना। हम 1 और 6 को एज इट इज लिख देंगे। अब हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36 और 6 का ही क्यूब लिखेंगे और 6 का क्यूब
216। अब हम 1 और 216 को छोड़ देंगे और 6 और 36 का डबल करके उसके नीचे लिख देंगे। 6 का डबल 12, ये हमने यहां लिख दिया, और 36 का डबल 72 हो गया। अब हम इसे ऐड कर देते हैं। 216 हमने एज इट इज उतार दिया। 36 और 72 108 होता है, हमने 108 लिख दिया। 6 और 12 का सम 18, हमने 18 लिख दिया, और 1 हमने एज इट इज उतार लिया। अब हम एक एक डिजिट लेना शुरू करते हैं और बाकी को कैरी कर लेंगे। ये हमने 6 ले लिया और 21 को हमने यहां कैरी कर दिया। 8 + 1 9 हमने यहां लिख दिया, और 10 + 2 12 को हमने यहां कैरी कर दिया। 8 + 2 का 10 हमने 0 लिखा और 1 और कैरी कर लिया। 1 + 1 2 + 1 इज 3, हमने यह 3 यहां पे लिख लिया, और 3 + 1 4 हमने लिख दिया। इस ढंग से 16 का क्यूब हो गया 4096। हम एक और नंबर जो 1 से शुरू होता है उसका क्यूब निकालते हैं, वह है 19। हम 1 और 9 को एज इट इज लिख देंगे। अब 9 का स्क्वायर लेंगे 81, और 9 का क्यूब 729। अब हम 1 और 729 एज इट इज छोड़ देंगे और बीच के दोनों नंबरों को हम डबल कर लेंगे। 9 का डबल होता है 18, और 81 का डबल होता है 162। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। 729 हमने एज इट इज लिख दिया। 81 और 162 को हमने ऐड कर दिया। 81 और 162 का सम हो गया 243। इसके बाद हमने 9 और 18 को ऐड कर लिया, यह हो गया 27। हमने 1 को एज इट इज लिख दिया। अब हम एक डिजिट सब में से लेते जाएंगे और आगे हम बाकी को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ये हमने 9 ले लिया और 72 को हमने कैरी कर दिया। 3 + 2 5 हमने लिख लिया, और 24 + 7 31 को हमने कैरी कर दिया। 7 + 1 8 को हमने यहां लिख दिया, और 2 + 3 5 को हमने कैरी कर लिया। 1 + 5 6 हमने लिख लिया। इस ढंग से 19 का क्यूब हो गया 6859 6859। यह आपको समझ में आ गया होगा। मैं आखिरी वाले को फिर से एक बार रिपीट करता हूं। हमको 19 का क्यूब निकालना था, हमने 1 और 9 को एज इट इज लिख दिया। फिर हमने 9 का स्क्वायर लिया 81, फिर 9 का ही हमने क्यूब लिखा 729। 729 और 1 को हमने एज इट इज रहने दिया, और बीच के दोनों नंबर 9 और 81 को हमने डबल कर लिया। 9 का डबल 18 हो गया और 81 का डबल 162 हो गया। अब हमने इन सबको ऐड किया। 729 को हमने एज इट इज लिख दिया। 81 + 162 का सम 243 हमने लिख लिया, और 9 और 18 का सम 27 हमने लिख लिया। हमने बीच के दोनों नंबरों को डबल करना है हमेशा, और फिर हमने 1 को एज इट इज लिख दिया। अब हमने सब में से एक एक डिजिट लेना शुरू किया। ये हमने 729 में से 9 ले लिया और 72 को कैरी कर लिया। 3 + 2 5 हमने लिख लिया, और 24 और 7 का सम 31 होता है, जिसको हमने आगे कैरी कर लिया। अब 7 + 1 8 को हमने नीचे लिख लिया, और 2 + 3 5 को हमने कैरी कर दिया आगे। 5 + 1 6 हमने लिख लिया। इस ढंग से 19 का क्यूब हो गया 6859। एकदम आसान है, आपके समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसे नंबरों का क्यूब निकालेंगे जो 1 से एंड होते हैं, जैसे 31 41 51। इस ढंग के नंबरों का हम क्यूब निकालेंगे। हमारा पहला नंबर है 31 का क्यूब निकालना। हमने 13 में हमने लेफ्ट से शुरू किया था, हम इसमें राइट से शुरू करेंगे। ये हमने 1 लिख दिया और 3 एज इट इज लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे। 3 का स्क्वायर है 9, और 3 का क्यूब है 27। अगेन बाकी हमारी मेथड सेम है। हम पहले और आखिरी के नंबर को एज इट इज छोड़ देंगे और बीच के दोनों नंबरों को डबल कर देंगे। 9 का डबल हो गया 18, और 3 का डबल हो गया 6। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 1 एज इट इज, 3 और 6 9, 9 और 18 27,
और 27 एज इट हमने उतार लिया। अब सब में से एक एक डिजिट हम लेते जाएंगे और अगर ज़्यादा है तो उसको हम कैरी कर लेंगे। ये हमने 1 एज इट इज उतार दिया, ये हमने 9 एज इट इज उतार दिया। अब 27 का हमने 7 लिया और ये वाले 2 को हमने कैरी कर लिया। 27 + 2 29 ये हमने लिख दिया। इस ढंग से क्यूब हो गया 29791। एकदम आसान है। हमारा अगला नंबर है 51। यह भी 1 से एंड होता है और यहां पर भी हम राइट से शुरू करेंगे। हमने 1 एज इट इज लिख दिया, 5 एज इट इज लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया 25 और 5 का क्यूब 125। अब हम 125 और 1 को एज इट इज छोड़ देंगे और बीच के दोनों नंबरों को डबल कर देंगे। 5 का डबल हो गया 10 और 25 का डबल हो गया 50। अब हम इसे ऐड करते हैं। 1 हमने सेम उतार दिया, 5 + 10 15 हमने लिखा। इसके बाद 25 + 50 75 हमने लिख दिया और 125 हमने एज इट इज उतार दिया। अब हम सबसे एक एक डिजिट लेते जाएंगे और बाकी को हम कैरी करते जाएंगे। 1 अकेला इसलिए हमने 1 लिख लिया। यहाँ से 15 में से हमने 5 ले लिया और 1 को कैरी कर दिया। 5 + 1 6 हमने लिख लिया और 7 को हमने आगे कैरी कर लिया। अब 125 और 7 132 होता है, हम 132 को लिख लेंगे। इस ढंग से 51 का क्यूब हो गया 132651। हमारा अगला नंबर है 81 और 81 का हमने क्यूब निकालना है। अगेन हम यहां राइट से शुरू करेंगे। 1 हमने एज इट इज लिख दिया, 8 हमने एज इट इज लिख दिया। अब 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512। अब हम 512 और आखिरी के 1 को एज इट इज छोड़ देंगे और बीच के दोनों नंबरों को डबल कर देंगे। 8 का डबल हो गया 16 और 64 का डबल हो गया 128। हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 को एज इट इज उतार दिया। 8 और 16 का सम 24 हो गया, हमने 24 लिख दिया। 64 और 128 का सम हो गया 192, हमने 192 लिख दिया और 512 को हमने एज इट इज उतार दिया। अब हमने एक एक डिजिट लेना है और बाकी को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है। 1 का हमने 1 लिख दिया, 4 हमने लिखा और इस 2 को हमने कैरी करके यहाँ पर 192 के नीचे लिख दिया। 24 का हमने 4 लिख लिया और 2 को हमने कैरी कर लिया। 2 + 2 4 और हमने 192 के 19 को फर्दर कैरी कर दिया। 2 + 9 11, 1 कैरी किया। 1 + 1 + 1 इज 3 और 5 एज इट इज। इस ढंग से 81 का क्यूब हो गया 531441। हमने अभी 1 से शुरू होने वाले नंबर जैसे 12, 13, 16, 19 इसका क्यूब निकाला। इसके बाद 1 से एंड होने वाले नंबर्स का हमने क्यूब निकाला 31, 51, 81। अब हम ऐसे नंबरों का क्यूब निकालते हैं जिसके दोनों डिजिट सेम है, बोथ डिजिट्स आर सेम। ऐसे नंबर्स जैसे 11, 22, 33, 44, 55 इन नंबरों का हमने क्यूब निकालना सीखना है। क्योंकि यहाँ पे दोनों डिजिट सेम है इसलिए हमने किसी भी एक डिजिट का क्यूब चारों जगह पे लिखना है। 2 का क्यूब 8, अगेन 8, फिर से 8 और फिर 8। अब हमने आखिरी के और पहले के दोनों 8 को छोड़ देना, अब बीच के दोनों नंबर को डबल कर देना है और 8 का डबल 16 और फिर 8 का डबल 16 हम इसे ऐड कर लेंगे। 8 + 16 24, 8 + 16 24 और 8। अब हम एक एक डिजिट लेकर के बाकी को कैरी कर लेंगे। हमने पहले नंबर का 8 लिखा, फिर 24 में से हमने 4 लिया और 2 को कैरी कर दिया। 2 + 4 6 हमने लिखा और फिर 2 को कैरी कर दिया और 8 + 2 10। इस ढंग से 22 का क्यूब हो गया 10648। एकदम आसान है। हमारा अगला नंबर है 33। यहाँ पर भी दोनों डिजिट सेम है और अब हम इसका क्यूब निकालते हैं। हमने चारों जगहों पर 3 के क्यूब को लिखना है। 3 का क्यूब 27 होता है, हम चारों प्लेस पे 27 लिख देते हैं।
आखिरी के और पहले 27 को छोड़ के बीच के जो दोनों 27 इनका हम डबल कर लेते हैं। 27 का डबल 54। अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं। 27 फिर 27 प्लस 54 81, अगेन 27 प्लस 54 81, और 27 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हम एक एक डिजिट लेते जाएंगे और बाकी को कैरी कर लेंगे। 27 जो आखिरी का है उसमें से हमने 7 ले लिया और 2 को कैरी कर लिया। 1 प्लस 2 3, हमने 8 को कैरी कर लिया 81 में से। 1 प्लस 8 9, और हमने फिर अगले 8 को कैरी कर लिया। 7 प्लस 8 15 का हमने 5 लिखा और 1 कैरी कर लिया। 2 प्लस 1 इज 3। इस ढंग से 33 का क्यूब हो गया 35937। हमारा अगला क्वेश्चन है 66 का क्यूब निकालना। यहां पर दोनों डिजिट सेम है। हम 6 के क्यूब को 4 जगहों पर लिख लेते हैं। 6 का क्यूब होता है 216। ये हमने इसे 4 जगहों पर लिख दिया। अब हम पहले और आखिरी वाले को छोड़ करके बीच के दोनों 216 को डबल कर देते हैं। 216 का डबल होता है 432। हम इसे ऐड कर लेते हैं। 216 हमने एज इट इज उतार दिया। 216 प्लस 432 648 होता है। हमने 648 लिख दिया। अगेन हमने 216 और 432 का सम 648 लिख दिया, और अगेन 216 को हमने एज इट इज उतार दिया। अब हम एक एक डिजिट लेंगे और बाकी को हम कैरी करते जाएंगे। हमने पहले 216 में से 6 ले लिया और 21, 216 को छोड़ने के बाद 21 हमने कैरी कर लिया। 8 प्लस 1 इज 9, हमने 9 लिख दिया, और 64 प्लस 2 66 को हमने आगे कैरी कर दिया। 6 प्लस 8 14 का हमने 4 लिखा, और 1 को कैरी करते हुए 64 प्लस 1 इज 65 प्लस 6 इज 71। 71 को हमने आगे कैरी कर दिया। 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 7 8, और 2 एज इट इज। इस ढंग से 66 का क्यूब हो गया 287496। एकदम आसान है। अब हम ऐसे नंबरों का क्यूब निकालेंगे जिसके दोनों डिजिट डिफरेंट हैं। बोथ डिजिट्स आर डिफरेंट। जैसे यहाँ पर 34 है, यहाँ पे 3 और 4 दोनों डिजिट डिफरेंट हैं। ऐसे नंबरों का हम क्यूब निकालना सीखेंगे। और ये जो मेथड है ये यूनिवर्सल मेथड है। इसमें हम किसी भी नंबर के क्यूब को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला डिजिट 3 है। हम 3 का क्यूब ले लेंगे। 3 का क्यूब है 27। हम 27 लिख देते हैं। और दूसरा डिजिट है 4, उसका क्यूब हम लिख देते हैं 64। अब हम पहले डिजिट का स्क्वायर लेकर के दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला डिजिट 3 है, इसका स्क्वायर हुआ 9, और 9 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। 9 टाइम्स 4 इज 36, हमने 36 लिख दिया। इसके बाद हम दूसरे डिजिट का स्क्वायर लेकर के पहले डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 16 टाइम 3 इज 48, हम 48 लिख देंगे। अब हमने पहले और आखिरी के पेयर को छोड़ देना है, जैसे 27 और 64, और बीच के जो नंबर्स हैं इसको हमको डबल करना है। 36 का डबल 72 हमने लिख दिया, और 48 का डबल 96 हमने लिख दिया। बाकी स्टेप्स सेम है। हम इसे ऐड कर लेंगे। हमने 64 को एज इट इज लिख दिया, और 48 प्लस 96 144 हमने लिख लिया। 144, 36 और 72 108, हमने 108 लिख लिया, और हमने 27 को एज इट इज उतार दिया। अब हम सब में से एक एक डिजिट लेकर के बाकी को कैरी करते जाएंगे। आखिरी के 64 में से हमने 4 ले लिया, और 6 को कैरी करके हमने 144 के नीचे लिख दिया। 4 प्लस 6 10, फिर 14 में हमने 1 ऐड कर दिया 15, और 15 को हमने कैरी कर लिया। 8 प्लस 5 13 का 3 हमने लिखा। 10 प्लस 1 जो कैरी का था वो 11, प्लस 1 12, 12 को हमने कैरी कर लिया। 27 प्लस 12 39, हमने 39 लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। 34 का क्यूब है 39304। इस ढंग से जब भी हमारे दोनों डिफरेंट हैं हमने इसका क्यूब निकालना है। मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। 34 हमें गिवन नंबर, इसका हमने क्यूब निकालना है। इसमें 3 और 4 दोनों डिफरेंट डिजिट हैं। हमने पहले
3 का क्यूब लिया 27, फिर हमने 4 का क्यूब लिया 64, और फिर हमने पहले डिजिट का स्क्वायर लिया, उसको दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई किया। 3 का स्क्वायर 9 को हमने दूसरे डिजिट 4 से मल्टीप्लाई किया। 9 टाइम्स 4 इज 36, हमने ये 36 लिख दिया। इसके बाद हमने 4 का स्क्वायर लिया और उसको पहले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 और 16 टाइम्स 3 इज 48, हमने 48 लिख दिया। और बाकी हमारे स्टेप्स सेम है। हम बीच के दोनों डिजिट का डबल कर देंगे। हमने 36 का डबल किया 72 हो गया, और 48 का डबल किया 96 हो गया। अब हम सबको ऐड कर देते हैं। 64 को हमने एज इट इज उतार दिया क्योंकि 64 के नीचे कुछ नहीं है। 48 और 96 का सम 144 हुआ। 36 और 72 का सम 108 हुआ, और 27 हमने एज इट इज उतार दिया। अब हम सबके एक डिजिट लेते जाएंगे और बाकी को कैरी करते जाएंगे। हमने ये 4 का 4 लिख लिया, 6 को कैरी कर दिया, और 144 के नीचे हमने 6 लिख दिया। 144 प्लस 6 150 होता है, जिसका हमने 0 लिया और 15 को कैरी कर लिया। 108 और 15 123 होता है, जिसका हमने ये 3 लिखा और 12 को कैरी कर लिया। 27 प्लस 12 39, हमने 39 लिख दिया। इस ढंग से 34 का क्यूब हो गया 39304। हमने इस शॉर्ट ट्रिक में जितने भी क्वेश्चन किए हैं, बेसिकली वह अलजेब्रा की आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब पर बेस्ड है। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और हमने सारे क्वेश्चन में यही किया है, लेकिन हमने इस स्टेप्स को शॉर्ट किया है, इस वजह से ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। क्यूब निकालने की यही यूनिवर्सल मेथड है, और इससे ही हम सारे क्यूब निकाल सकते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 43 का क्यूब। पहला डिजिट है 4, इसका क्यूब होता है 64, हम 64 लिख देंगे। दूसरा डिजिट है 3, इसका क्यूब 27 होता है, हम 27 लिख देंगे। अब पहले डिजिट का हमने स्क्वायर लेकर के दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। पहला डिजिट है हमारा 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16 टाइम 3 इज 48, हमने 48 लिख दिया। फिर दूसरे डिजिट का स्क्वायर लेके हम उसे पहले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे डिजिट 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 टाइम्स 4 इज 36, हम 36 लिख देंगे। अब हम पहला पेयर 64 और आखिरी पेयर 27 को छोड़ करके बीच के दोनों नंबरों का हम डबल कर लेंगे। 48 का डबल 96 और 36 का डबल 72। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। 27 हमने एज इट इज उतार दिया। 36 प्लस 72 108, 48 प्लस 96 144, और 64 हमने एज इट इज उतार दिया। अब हम एक एक डिजिट लेके बाकी कैरी करते जाएंगे। 27 जो लास्ट का है उसमें से हमने 7 ले लिया और 2 को कैरी कर लिया। 108 प्लस 210 होता है, हमने 0 लिख करके 11 कैरी कर दिया। 144 और 11 155 होता है, हमने 5 लिया और 15 कैरी कर दिया। 64 और 15 79, हम 79 लिख देते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। 43 का क्यूब होता है 79507। अब हम इसे समझते हैं कि हमने जो आइडेंटिटी लिखी है a प्लस बी होल क्यूब की, वही हमने किया है। हम 43 को 40 प्लस 3 मान के हम आगे बढ़ रहे हैं। 40 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, और बाद में जो 0 है उसके बदले हमें 3 0 लिखना है। तो ये 64 के बाद ये जहाँ पे हमने 48 लिखा है, 36 लिखा है और 27 लिखा है, वहाँ पर एक एक 0 हो गया। यहाँ पे एक 0 हो गया, फिर यहाँ पे एक 0 हो गया, यहाँ पे एक 0। इन 0 का कोई ऐड करने में कोई रोल नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा और सीधा 64 लिख दिया है। इसके बाद 3 का क्यूब होता है 40 प्लस 3 में 3 का क्यूब होता है 27, वो हमने 27 यहाँ लिख दिया। फिर 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, वो 48 हो गया। एक्चुअली वह 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
वह होगा 4800, जिसका हमने 48 यहाँ लिख दिया और यहाँ के दोनों जीरो का कोई रोल नहीं था, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा है। 36 के पास जो जीरो लिखना था और 27 के पास जो जीरो लिखना था उसका कोई रोल नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा और सीधा 48 लिख दिया। और जो 3 था 3a² में, ये हमने a² किया और 3 को मल्टीप्लाई करने के बजाय हम उसको डबल करके इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 3 ही हो गया। 48 और 96 को हमने ऐड कर लिया, ये 3a² ही हो गया, ये जो 144 आया है। इसके बाद 3ab², तो b यहां पर 3 है, उसका हमने स्क्वायर लिया 9 और 9 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये एक्चुअली हमने उसको 40 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो हो गया 360। 360 का हमने 36 यहां लिख दिया और 27 के ऊपर का जीरो जिसको हमको उसकी जरूरत नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा और इस ढंग से हमने 360 का सिर्फ 36 लिखा। हमको 3ab² करना था, तो हमने यहाँ पे ab² लिखा है, इसको हमने डबल करके ये 36 + 72 108 किया, तो ये 3ab² हो गया। अब बाकी हमने सब ऐड कर दिया और इस ढंग से a+b² की जो आइडेंटिटी है उसी को हमने यूज करके यह शॉर्ट ट्रिक बनाई है। हमारा अगला नंबर है 54 का क्यूब निकालना है। पहला डिजिट 5 है, इसका क्यूब 125 हो गया। दूसरा डिजिट 4 है, इसका क्यूब 64 हो गया। अब हम पहले डिजिट का स्क्वायर लेकर के दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर 25 और दूसरा डिजिट 4 है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। 25 × 4 = 100, हमने 100 लिख दिया। अब दूसरे डिजिट का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हुआ और 16 को हमने पहले डिजिट से मल्टीप्लाई किया। 16 × 5 = 80, हमने 80 लिख दिया। अब हम बीच के दोनों नंबरों को डबल कर देंगे। 100 का डबल 200 और 80 का डबल 160। अब हम सबको ऐड कर देंगे। 64 हमने एज इट इज लिख दिया। 80 और 160 240 हो गया। 100 और 200 300 हो गया। 125 हमने एज इट इज उतार दिया। अब हम सबके एक एक डिजिट लेके बाकी को कैरी कर लेंगे। पहले वाले 64 से हमने 4 ले लिया और 6 कैरी कर दिया। ये 246 हो गया, हमने इसमें से 6 ले लिया और 24 कैरी कर दिया। ये 324 हो गया, इसमें से हमने 4 लिख लिया और 32 कैरी कर लिया। 125 + 32 157 हो गया, हमने 157 लिख दिया। इस ढंग से 54 का क्यूब हो गया 157464। एकदम आसान है, 5 से 10 सेकंड के बीच में हमने इसका क्यूब निकाल लिया। अब हम कुछ और शॉर्ट ट्रिक को सीखते हैं। अब हम दूसरी ट्रिक की तरफ जाते हैं और इस ट्रिक से हम 13 का क्यूब निकालेंगे। इस ट्रिक में हम दोनों डिजिट में से पहले डिजिट का क्यूब लिखेंगे पहले, फिर दूसरे डिजिट का क्यूब हम 3 डिजिट्स में लिखेंगे। देखिए कैसा करना है इसे। 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27 होता है, उसे हमने 3 डिजिट में लिखना है 027। अब हम इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके 3 गुना कर लेंगे। 1 × 3 और इसको हम 3 गुना कर लेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 9। अब हम 9 से जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 13 और एक डिजिट छोड़ के इसका मल्टीप्लिकेशन हम लिख लेंगे। 13 × 9 117 होता है, हम 117 यहां लिख लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। 7 9 1 और 2। इस ढंग से 13 का क्यूब हो गया 2197। हमारा अगला एग्जांपल है 32 का क्यूब। इसी मेथड से हम करते हैं। पहले हम पहले डिजिट 3 का क्यूब लिखेंगे। 3 का क्यूब होता है 27, हम 27 लिख देंगे। दूसरा डिजिट 32 में 2 है, 2 का क्यूब होता है 8, जिसको हम 3 डिजिट में लिखेंगे 008। अब हम 3 और 2 को दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको 3 टाइम्स कर देंगे। यह हो गया 18। अब 18 से हम ओरिजिनल नंबर 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे और उस मल्टीप्लिकेशन को एक डिजिट छोड़ करके लिख देंगे और 18 × 2 = 36, कैरी 3, 6 हम लिख लेंगे और कैरी 3। 18 × 3 = 54 + 3 = 57। अब हम इन दोनों नंबरों को ऐड कर देते हैं। 8 6 7 7 + 5 12 का 2, कैरी 1, 2 + 1 = 3।
इस ढंग से 32 का क्यूब हो गया 32768। हमारा अगला क्वेश्चन है 46 का क्यूब निकालना। यहां पर पहला डिजिट 4 है, इसका क्यूब हम लिख लेंगे। 4 का क्यूब होता है 64, हमने 64 लिख दिया। इसके बाद दूसरा डिजिट 6 है, इसका क्यूब होता है 216, हम 216 लिख देंगे। ये ऑलरेडी 3 डिजिट में है, इसलिए इसको हमको 3 डिजिट में लाने की जरूरत नहीं है। अब हम 4 और 6 ये दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको हम 3 टाइम्स कर देते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 72। अब हम 72 से ओरिजिनल जो नंबर है हमारा 46, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 72 से 46 को मल्टीप्लाई करने में हमें ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए हम 72 को स्प्लिट करके 12 और 6 लिख लेंगे और फिर 46 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 टाइम्स 6 इज 36, कैरी 3, 6 टाइम्स 4 इज 24 प्लस 3 इज 27 और अगेन हम 12 से मल्टीप्लाई से करते हैं। हम डायरेक्टली यहां पे मल्टीप्लिकेशन का लिखते हैं एक डिजिट छोड़ करके। 12 टाइम्स 6 इज 72, हमने 2 लिखा, कैरी 7, 12 टाइम्स 7 इज 84, 84 प्लस 7 इज 91, 1 लिखा, कैरी 9, 12 टाइम्स 2 इज 24 प्लस 9 इज 33। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। 6, 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3, 4 प्लस 3 इज 7, 6 प्लस 3 इज 9। इस ढंग से का क्यूब हो गया 97336। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। 72 का क्यूब, पहला डिजिट है 7, हम इसका क्यूब लिख लेंगे। 7 का क्यूब होता है 343। दूसरा डिजिट 2 है, 2 का क्यूब 8 होता है, जिसको हमको 3 डिजिट्स में लिखना है, यह हो जाएगा 008। अब हम इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यह हो गया 42। अब इस 42 को हम ओरिजिनल जो हमारा नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 42 मल्टीप्लाइड बाई 72, ये मल्टीप्लिकेशन आसान है, देखिए आप हम कैसे करते हैं। 72 टाइम्स 2 इज 144। हम एक डिजिट छोड़ करके इसका मल्टीप्लिकेशन लिखना शुरू करते हैं। 144 का हमने 4 लिखा और 14 कैरी किया। अब 72 को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन 144, इसको हम डबल कर लेते हैं, वह हो जाएगा 288। 288 में हम कैरी का 14 ऐड कर लेंगे। 288 प्लस 14 302 होता है, हम 302 लिख देते हैं। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। 8, 4, 2, 3, 4 प्लस 3 7 और 3 एज इट इज। इस ढंग से 72 का क्यूब हो गया 373248। एकदम आसान ट्रिक है, हम इसे फिर से समझते हैं। हमने 72 का क्यूब लिया, पहले डिजिट का हम क्यूब लिखेंगे। 7 का क्यूब 343 हमने लिख लिया। इसके बाद दूसरा डिजिट है 2, इसका क्यूब हमने लिखा। 2 का क्यूब होता है 8, जिसको हमको 3 डिजिट में कन्वर्ट करके लिखना है, तो वह हो जाएगा 008। अब इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स कर लिया। 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो गया 42। अब 42 से हमने ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 42 मल्टीप्लाइड बाई 72, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जिसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 3024। एक डिजिट छोड़ के हमको 3024 लिख करके इन दोनों नंबरों को ऐड कर लेना है, और ऐसा हमने किया और इस ढंग से हमारे पास 72 का क्यूब हमें मिल गया। आसान मेथड है, हालांकि जब नंबर बड़े हो जाते हैं तब आपस में मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लगता है। क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, हम 3 डिजिट के नंबर का क्यूब निकालना सीखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट है 1 और दूसरा पार्ट है 02। ये हमने याद रखना है। हम यहां पर 4 ऐसे बार बना लेते हैं और हर एक में लास्ट के 3 में 2 डिजिट से ऊपर नंबर नहीं लिखेंगे, और जो नंबर उससे अधिक होगा तो उसको हम कैरी कर लेंगे। पहले पार्ट में हम पहले डिजिट का क्यूब लिखेंगे। पहला डिजिट यहां पर 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, हमने 1 लिख लिया। दूसरे पार्ट में हमने जो लिखना है वह है 1 मल्टीप्लाइड बाई 02, और इनके मल्टीप्लिकेशन को हम 3 टाइम्स कर देंगे, तो यह हो गया
1 multiplied by 2 is 2, multiplied by 3 is 6। अब 6 को हमको 2 डिजिट में लिखना है, हम 06 लिख देंगे। इसके बाद यहां पे जो 06 आया है इसको हम 02 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 02 का हमने दूसरा हिस्सा बनाया है उससे हम इस 06 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहां लिख लेता हूं 06 मल्टीप्लाइड बाई 02, यह हो गया 12, हम यहां पर 12 लिख देंगे। और फोर्थ पार्ट में हम 02 का क्यूब लिख देंगे। 02 का क्यूब होता है 8, जिसे हम 2 डिजिट में लिखेंगे 08। यह हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर है 1061208। यही 102 का क्यूब है। हमारा अगला नंबर है 103 का क्यूब निकालना। इसे हम 2 पार्ट में बांट देंगे, 1 और 03। हम 4 लाइनें खींच देते हैं यहां पर। पहले हिस्से में हमने पहले डिजिट का क्यूब लिखना है, 1 का क्यूब 1। हम इस दूसरे पार्ट के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे वह है कि हम 1 को 03 से मल्टीप्लाई करके उसका 3 टाइम्स कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई 03 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 9, जिसको हमने 2 डिजिट में लिखना है, हम 09 लिख देंगे। अब इस 09 से हम ओरिजिनल नंबर के दूसरे पार्ट को 03 को मल्टीप्लाई करेंगे। यह हो गया 27, जिसे हम यहां लिख देंगे। यह 2 डिजिट में है इसलिए डायरेक्टली लिख देंगे। अगर यह 3 डिजिट में आता तो हम 2 डिजिट लिख के अगले को कैरी कर लेते। अब फोर्थ पोर्शन में हमने 03 जो दूसरा पोर्शन है नंबर का, उसका क्यूब लिखना है। तो 03 का क्यूब होगा 27। ये हमने फिर से लिख दिया यहां पर। यह हमारा आंसर आ चुका है। इसका आंसर है 1092727। इस ढंग से 103 का क्यूब हो गया 1092727। हमारा अगला नंबर है 106 का क्यूब निकालना। हम इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट होगा 1 और दूसरा पार्ट होगा 06। यहां पर हम 4 लाइनें खींच लेते हैं। हर पोर्शन में हमने सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, और अगर 2 से ज्यादा है तो उसे हम कैरी कर लेंगे, और 2 से कम है तो उसके आगे 0 लगा देंगे। 106 का जो पहला पोर्शन हमने बनाया है, 2 पार्ट में हमने बांटा, उसमें पहला पोर्शन है 1। 1 का क्यूब 1 होता है, हम यहां 1 लिख देंगे। अब दूसरे पार्ट के लिए हमारा जो कैलकुलेशन है, हम 1 मल्टीप्लाइड बाई 06 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका हम 3 गुना कर लेंगे, 3 टाइम्स कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई 06 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 18 हो गया। हम इस पोर्शन में 18 लिख देंगे। इस 18 को हम 06 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया 108, जिसमें से हम 2 डिजिट लिख देंगे 08, और 1 को कैरी करके हम यहां लिख देंगे। अब लास्ट पोर्शन में हमने 06 का क्यूब लिखना है। 06 का क्यूब होता है 216। 216 का हम 16 यहां लिख देंगे और 2 को कैरी कर लेंगे। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये 16 हमने एज इट इज उतार दिया, फिर 08 और कैरी का 2, 10 हो गया, हमने ये 2 डिजिट यहां लिख दिए। फिर 18 प्लस 1 19 हो गया, हमने 19 लिख दिया यहां पर, और 1 अगेन हमने यहां पर लिख दिया। इस ढंग से 106 का क्यूब हो गया 11911016। यह मेथड आपको समझ में आ गई होगी। हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 111 का क्यूब निकालना। हम इसे अगेन 2 पार्ट में बांट देते हैं, 1 और 11। हम यहां पर 4 लाइनें बना देते हैं 4 पोर्शन के लिए। पहले पोर्शन में हम पहले डिजिट 1 का क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, हमने लिख लिया। दूसरे पोर्शन के लिए कैलकुलेशन इस ढंग से है, हम 1 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 3, यह हो गया 33। तीसरे पोर्शन के लिए हम इस 33 को इस 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमने ये लिख लिया 33 मल्टीप्लाइड बाई 11। और 33 मल्टीप्लाइड बाई 11 की हमने शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी पहले वीडियोस में हम सीख चुके हैं, तो वह होती है 363। हम 2 डिजिट 63 यहां लिख देंगे और 3 कैरी कर लेंगे। अब लास्ट पोर्शन के लिए हम 11 का क्यूब लिख देंगे, और 11 का क्यूब हमें पता है 1331 होता है, जो हम पहले निकाल चुके हैं।
यहां पर हम 3 1 लिख देंगे और 1 3 को कैरी कर लेंगे। अब हम इसे ऐड करना शुरू करते हैं। ये 2 डिजिट हमने एज इट इज उतार दिए। अब इन 2 डिजिट में 63 और 13 को ऐड करते हैं तो यह होता है 76। हम यहाँ 76 लिख देंगे। फिर 33 और 3 36 होता है, हम यहाँ 36 लिख देंगे और 1 यहाँ पे 1 लिख देंगे। इस ढंग से 111 का क्यूब हो गया 1367631। एकदम आसान है। प्रैक्टिस करके हम आसानी से 3 डिजिट के क्यूब निकाल सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 112 का क्यूब निकालना। हम हमेशा की तरह इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं, 1 और 12। हम यहाँ पर 4 पोर्शंस बना लेते हैं। पहले पोर्शन के लिए 112 का पहला डिजिट 1 का क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, ये हमने 1 लिख दिया। दूसरे पोर्शन का कैलकुलेशन 1 और 12 में हमने 112 को बांटा था। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स कर लेंगे। तो यह हो गया 36। हम यहाँ 36 लिख देंगे। इस 36 से हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने लिखा 36 मल्टीप्लाइड बाई 12। 12 टाइम्स 6 इज 72। हमने 2 लिखा, 7 कैरी किया। 12 टाइम्स 3 इज 36। 36 प्लस 7 43 का हमने यहाँ पे 3 लिखा और 4 को कैरी करके हमने यहाँ ले आए 36 के ऊपर। फोर्थ पोर्शन के लिए हमने 12 का क्यूब लिखना है। इस 12 का क्यूब हमने लास्ट पोर्शन के लिए लिखना है और 12 का क्यूब हम पहले निकाल चुके हैं, वह है 1728। यहां पर हम 28 लिख देंगे लास्ट के 2 डिजिट और 17 को यहां हम कैरी कर लेंगे। अब हम इसे ऐड करना शुरू करते हैं। पहले पोर्शन के 28 हम डायरेक्टली लिख देंगे 28। दूसरे पोर्शन का 32 और 17 का सम होता है 49, हम 49 लिख देंगे। तीसरा पोर्शन है 36 प्लस 4 का सम 40 होता है, हम 40 लिख देंगे। और चौथा पोर्शन 1 है, उसका हमने 1 लिख लिया। इस ढंग से 112 का क्यूब आ गया 1404928। एकदम आसान है। मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं। 112 को हमने 2 पार्ट में बांटा, 1 और 12। यहां पे हमने 4 लाइनें खींच दी। पहली लाइन के अंदर हम 1 का क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, हमने 1 लिखा। दूसरी लाइन के लिए, यहां के लिए हम जो कैलकुलेशन करेंगे 1 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स कर देंगे। ये हमने किया 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 36। तीसरे पोर्शन के लिए हम इस 36 को इस 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36 मल्टीप्लाइड बाई 12, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 432, जिसका हमने 32 यहां पर लिखा। 2 डिजिट हमने यहां लिखना है और 4 को कैरी करके यहां लिख दिया। फिर फोर्थ पोर्शन के लिए हमने इस 12 का क्यूब लेना है और 12 का क्यूब होता है 1728। हमने इसमें से 28 यहां लिख दिया और 17 को कैरी करके 32 के ऊपर लिख दिया। और हमने इनको ऐड करना शुरू किया। ये पहले पोर्शन के 28 हमने डायरेक्टली लिख दिए। दूसरे पोर्शन के 17 प्लस 32 का सम 49 हुआ, इसे हमने यहां लिख दिया। तीसरे पोर्शन में 4 और 36 का सम 40 हो गया, इसे हमने यहां लिख दिया। और ये फोर्थ पोर्शन का 1 हमने यहां लिख दिया। एकदम आसान है। प्रैक्टिस खूब करिए, आप सीख जाएंगे। यदि हम 3 टाइम्स 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 करते तो इससे ज़्यादा समय लगता। क्यूब निकालने के लिए अलग अलग लोग कई विधियां बताते हैं। जो भी ट्रिक आपको आसान लगती है उसकी खूब प्रैक्टिस करिए। और फास्ट कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस से ही आप कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इस ट्रिक का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे हमने 102 का क्यूब निकाला और वह आया 1061208। यदि हमको 102 के बजाय 1.02 का क्यूब निकालना होता तो हम क्या करते, ये यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, हम इसमें 6 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते और 1.02 का क्यूब हो जाता है। उसी ढंग से 1.06 का क्यूब निकालने के लिए यहाँ पे चूंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे हम 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते और ये हो जाता 1.19 और आगे के डिजिट 1016।
यदि 1.12 का हमको क्यूब निकालना होता तो उसी ढंग से यह क्यूब हो जाता 1.404928। अब और कहां पर क्यूब की हमें जरूरत पड़ती है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में क्यूब की जरूरत पड़ती है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 में यहाँ पर पावर में टाइम है, ये 3 years हो सकता है, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें मेंसुरेशन में स्फीयर का वॉल्यूम निकालना होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हमें क्यूब निकालने की जरूरत पड़ सकती है। फिर हमने क्यूब का यदि हमने वॉल्यूम निकालना होता है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब V इक्वल टू A क्यूब। यहाँ पर हमने क्यूब निकालने की जरूरत पड़ती है और यह शॉर्ट ट्रिक उसमें काम आती है। जिस भी शॉर्ट ट्रिक में आप कंफर्टेबल हैं उस शॉर्ट ट्रिक को आप अपनाइए, खूब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे और यदि आप फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।